हेलो गाइस, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त बंगा जस्ट चिल यूट्यूब चैनल से बोल रही हूँ। दोस्तों, सबको नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। कैसे हो सब दोस्तों? आज जो है बहुत ही अच्छा दिन है। जो आज मदर डे है, तो सबसे पहले सब बच्चों को ये कहूँगी कि अपनी मम्मी को एकदम ज़ोर से हग कर लें। मतलब जप्फी पा के उन्हें हैप्पी मदर्स डे ज़रूर कहें, क्योंकि वैसे तो हर दिन माँ का ही होता है, फिर भी एक ख़ास दिन आज के लिए मनाया जाता है। आपके माता जी, मम्मी आपके लिए क्या क्या करती हैं आपको पता होना चाहिए। 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जब बच्चा बाहर आता है, तब से लेके वो एंड मोमेंट तक, माँ अपनी सांसों के एंड मोमेंट तक बच्चों के सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमेशा प्रार्थना करती है। दोस्तों, हमारा जो भारत देश है एकदम रिच कल्चर का ये है भारत देश। यहाँ पर हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर त्यौहार मनाते हैं, मिलजुल के मनाते हैं। ईद हो, मुहर्रम हो, चाहे गुड़ी पाड़वा हो महाराष्ट्र का, पोंगल हो, फिर जो भी है, जितने भी त्यौहार है, बैसाखी हो, ठीक है ना, होली हो, दिवाली हो, जो भी जितने भी त्यौहार है सब मिलजुल के बहुत अच्छे से मनाते हैं। दशहरा हो, तो भारत में तो ये बहुत सारे जो हैं त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन फ़ॉरेन में वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर इतने त्यौहार नहीं मनाए जाते, इतना मतलब मिलजुल के इतना ये नहीं मनाया जाता। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर देखो, कुल मिला के 5-6 डे है। मदर डे, फादर डे, हग डे, रोज़ डे, चॉकलेट डे, फ्रेंड डे, ये ऐसे है जो जिसमें वो अपने आपस में मिलजुल के एक साथ रह के ये मतलब सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो आपकी मदर आपके लिए क्या है, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। और माँ के लिए बच्चा क्या है, माँ इसके लिए, माँ के लिए तो कोई परिभाषा बनती नहीं है। वो सब कुछ कर जाती है अपने बच्चे के लिए, अपना सेहत ठीक हो या ना हो, पर अपने बच्चे के लिए रात भर अगर बीमार है या बुखार चढ़ा हुआ, छोटे बच्चे जब जन्म लेता है तब से अगर उसे बुखार चढ़ा है, पूरी पूरी रात वो उसे निहारती है, उसे संवारती है, उसे संभालती है। जैसे कुछ भी उसकी ज़रूरतों को, अपने ज़रूरतों को पीछे रख के वो ज़रूरतें उनकी पूरी करती है। यानी कि आप कहने का मतलब है, माँ जो है, जहाँ पर माँ है वहाँ पर आप समझ नहीं सकते कि आपको कोई आँच नहीं आ सकती, कोई बुरी जो नेगेटिव पावरें आपको कोई छू नहीं सकती। माँ की दुआओं में इतनी पावर होती है। जब आप बड़े हो जाते हैं, टीन एज के हो जाते हैं, तो आपको माँ की, जो भी आजकल की जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, आजकल के जनरेशन बहुत जल्दी गुस्सा मान जाते हैं कि हमें मम्मी ने ये कहा, इस फ्रेंड सर्कल के पास नहीं जाना, हमें मोबाइल से मना करते हैं, हमें मूवी देखने से, हमें जो है एंजॉय करने नहीं देते। बच्चों, जो कुछ भी वो मदर फादर आपके लिए कहते हैं, आपकी लाइफ को लिए, आपके अच्छे के लिए कहते हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करो, हमेशा ध्यान से बैठ के सुनो। और जो भी आपकी दिल की बात है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करो। ख़ासकर मम्मी जल्दी ही समझ जाती, कोई प्रॉब्लम हो अगर आप माँ के साथ शेयर करते हैं, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे खुशी में हो, जो भी है। आपकी टीन एज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो यारों दोस्तों की बजाय अगर पहले आप माँ से शेयर करेंगे तो ज़रूर वो आप समझेगी, और कम से कम आप माँ को अपना एज ए फ्रेंड डील करना शुरू कर दे जब आप टीन एज पार करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा उनकी भी सेहत का ध्यान रखो। आजकल तो जो ये भारत में ही नहीं, विदेशों में भी वृद्धाश्रम बहुत होते हैं। मुझे बड़ा ये देख के, सुन के, उनके जो आंकड़े, ग्राफ देख के मुझे बड़ी हैरानी होती है। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सारा कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपनी
उम्र भर की कमाई, अपना प्यार लुटा देते हैं, अपना जो जो कुछ भी उनके पास होता है वो सब अपने बच्चों के लिए ही करते हैं और अपने बच्चों के लिए सब कुछ ये करते हैं। तो कम से कम बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें। बुढ़ापा आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें घर से बाहर कर दें या उनकी केयर ना करें या उन्हें देखें नहीं, ऐसे नहीं होता है। माँ बाप जो कहते हैं ना, जो कुछ हम करते हैं या जो जो हमने कर्म किए हैं वो विद इंटरेस्ट हमारे हमारे सामने हमको मिल जाता है। भगवान बराबर हिसाब रखता है। इसलिए आपको चाहिए कि हमेशा अच्छा ही करें, अपने पेरेंट्स का कहना मानें, अपनी माता पिता की सेवा करें। जहाँ तक हो सके आप कभी वृद्धाश्रम में जाके देखना, उनके कहानी सुनना, क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पर हैं। उनको कोई केयर करने वाला नहीं है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। अगर है तो प्रॉपर्टी लेके तो पेरेंट्स को वहाँ पर डाला हुआ है। मैं खुद वृद्धाश्रम में गई तो मुझे बड़े अजीब अजीब कहानियाँ सुनने को मिली। इतने वेल एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड है, लेकिन अब वो उनके बच्चे उनको इग्नोर करते हैं, कैरी ऑन नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं, संभालते नहीं हैं। अपनी लाइफ में, अपने परिवार में इतने मस्त हो जाते हैं कि वो उनके माँ बाप को एक बोझ समझने लगते हैं। तो ये जो कुछ आपको मैं बता रही हूँ, ये मदर डे सिर्फ एक दिन मनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कोशिश करो कि माँ एक भारत में तो बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है। फ़ॉरेन में तो जब बच्चा पैदा भी होने से पहले ही रूम अलग होना चाहिए, फिर उसको सेपरेट रूम होना चाहिए। 14 साल का हुआ तो उसे अलग रहना चाहिए। वहाँ का कल्चर एकदम ही अलग है, इसलिए उनकी अटैचमेंट नहीं है। लेकिन भारत में इतना अटैचमेंट है, बच्चा बड़ा भी हो जाता है, शादी भी हो जाती है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं तो भी उनके बच्चों को भी पालती है। तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा प्रेम प्यार, ज़्यादा कुछ है। लेकिन जो आजकल फ़ॉरेन का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ के जनरेशन, ये गलत मैं कहूँगी। ये ऐसे अच्छे कल्चर जो भी है, कहीं का भी हो, फ़ॉरेन का हो, इंडिया का हो, जब भी अच्छे कल्चर को अडॉप्ट करो। जो आपके कल्चर को, जो सबसे रिच कल्चर जो है भारतीय है, भारतीय कल्चर बहुत अच्छा है, संस्कारी होता है। बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, अटैचमेंट रहती है, परिवार के बीच में एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक साथ रहना बोझ, मतलब ज़्यादा रश समझा जाता है, यानी कि ये अच्छा नहीं समझा जाता है। अलग रहो, अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना रहो। ये चलो, ये अपना कमाओ खाओ तो अलग है, लेकिन कम से कम भावनाओं को देखना चाहिए, बच्चों की भी और अपनों की भी। तो मैं दोस्तों यही कहूँगी, हैप्पी मदर्स डे के दिन अपने मम्मी पापा का, अपने फिर फादर डे के दिन सिर्फ फादर का नहीं, मदर डे के दिन मदर का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का एक डे है, फैमिली डे कहूँगी। इस फैमिली डे के में सब फैमिली मेम्बर एक साथ मिलकर बैठें, इंजॉय करें, खाएं पिएं, सब एक दूसरे का सुख दुख का सहारा बने, एक दूसरे को पूछें, एक दूसरे के साथ मिल के रहें। और जब भी कभी समय मिला तो आप जो है वृद्धाश्रम या हॉस्पिटलों में जाकर एक चक्कर ज़रूर लगा के देखना कि दुनिया कहाँ से क्या है। लेकिन वो बहुत ही अजीब संस्कार अभी हो रहे हैं। तो इससे मैं यही कहूँगी दोस्तों, प्यार से रहें, अपनी मम्मी का केयर करें। लव यू सबको, हैप्पी मदर डे। अपने मम्मा को भी सब ने हैप्पी मदर डे करना है और उनको खूब रेस्ट देना, उनके काम में हेल्प करनी है। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। यूट्यूब चैनल बांगा जस्ट चिल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इन्जॉय करना अपनी लाइफ। टेक केयर।